गुड आफ्टरनून। कल तक मैंने जियान्स पियाजेट की नॉलेज कंस्ट्रक्शन थ्योरी को बताया। आज पियाजे के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता के बारे में कुछ बिंदु पर गौर करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में पियाजे का महत्वपूर्ण स्थान है। इस सिद्धांत के उपयोगिता को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पहला, बालकों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करते समय उनके बौद्धिक स्तर, अभिरुचि, स्वभाव आदि को ध्यान में रखें। अतः शिक्षकों का यह दायित्व है कि वह विभिन्न वर्ग के बालकों के लिए उनकी मानसिक योग्यताओं के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं, रुचियों के अनुकूल पाठ्यक्रम की व्यवस्था करें। यानी तमाम शिक्षाविदों का मत है कि बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें बच्चों की रुचियों और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। दूसरा है, प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम के माध्यम से ज्ञान सुनिश्चित करने हेतु यह जानना आवश्यक है कि अधिगमकर्ता संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है तथा उसे किस प्रकार के अधिगम अनुभवों की आवश्यकता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बच्चों का शिशु अवस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक जो तब्दीलियां आती हैं उसके अनुकूल पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। तीसरा है, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में भाषा संप्रत्यय निर्माण, मूर्त अनुभवों को वाचिक रूपों में बदलने तथा तार्किक चिंतन के विकास पर बल देना चाहिए। चौथा है, पियाजे ने बालकों की शिक्षा में खेल के महत्व पर बल दिया है और कहा है कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि सीखने का माध्यम भी है। अतः शिक्षकों को चाहिए कि वे खेल के माध्यम से बच्चों को सहज रूप से सीखने पर बल दें। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में पियाजे के सिद्धांत के कई व्यवहारिक महत्व हैं। ये तो थे पियाजे के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता और संरचनात्मक ज्ञान के सिद्धांत के बारे में इससे कबल मैंने बताया, जिसमें पियाजे ने बालक की परिपक्वता को तो महत्वपूर्ण माना, लेकिन उसने बालक के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की अनदेखी की है। इसके विपरीत वाइगोत्स्की, जिनका नॉलेज कंस्ट्रक्शन थ्योरी यानी संरचनात्मक ज्ञान
से संबंधित इनके भी बहुत प्रमुख योगदान हैं। इन्होंने पियाजे की इस सिद्धांत को नकारा है। उनका मानना है कि बच्चों पर सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का असर पड़ता है, लेकिन पियाजे के कुछ सिद्धांतों को उन्होंने स्वीकारा भी है। आज हम वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की विवेचना करेंगे। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1896 ईस्वी में सोवियत रूस में हुआ था। उसने पियाजे द्वारा विकसित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का कुछ संदर्भों में तो समर्थन किया है, लेकिन कुछ संदर्भों में नहीं। जैसे पियाजे ने अपने सिद्धांत में बालक की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी को तो महत्वपूर्ण माना, लेकिन उसने बालक के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की अनदेखी की, जबकि वाइगोत्स्की बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारणों सोशल फैक्टर्स एवं भाषा लैंग्वेजेस को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और यही कारण है कि उसके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सामाजिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संज्ञानात्मक सोशल कल्चरल एंड सोशियो कॉग्निटिव ज्ञान संरचना नॉलेज कंस्ट्रक्शन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ज्ञान संरचना सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट कहा था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में उनकी संस्कृति एवं शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है, जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे चाहे जिस आयु में हों, उनके संज्ञानात्मक विकास में उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण योगदान अवश्य रहता है। आज के लिए इतना ही बस। मैं कल वाइगोत्स्की के विचारों पर पूर्ण रूप से लेक्चर समाप्त कर दूंगा। थैंक यू।